हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी ने जो एफएसओ की वैकेंसी अभी थोड़ी दिन पहले ही निकाली थी, उसके लिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, उसके लिए सिलेबस और पूरी जो स्कीम है उनकी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उन्होंने जारी कर दिया है आरपीएससी ने। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे चैनल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो यूनिट वाइज पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करवा रखा है। फिर भी एक जो ये जीके हैं ये आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। पूरा सिलेबस सेम ही है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उल्टा उन्होंने बहुत कम इस सिलेबस को किया। तो देखते हैं सिलेबस। यूनिट फर्स्ट में इन्होंने क्या क्या दिया है। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज इन राजस्थान, यानी कि इन्होंने पहले हिस्ट्री दे दी, फिर उसके बाद कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के बारे में। अदर स्टेट के लिए थोड़ा ये मुश्किल पड़ता है, बाकी राजस्थान वालों के लिए प्री अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एज ऑफ राजपूत, मेजर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान एंड द अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर, मतलब पूरा राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पर इन्होंने फोर्ट दे रखे हैं, टेम्पल दे रखे हैं, और यहाँ पर इन्होंने म्यूज़िक वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दे रखे हैं, डांस वगैरह इन्होंने दे रखा है। ये आपको संत, लोक संत जो है वो दे रखे हैं, राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने पूरी बात की है। उसके बाद यूनिट सेकंड क्या है, आपको पता हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये सिलेबस पहले आपके यूनिट नंबर 9 जो कि पुराना सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, एक बार इस बात को अच्छे से एक बार समझिएगा कि यूनिट फर्स्ट यानी कि आपके सिलेबस 2022 में यूनिट फर्स्ट जो है वो यूनिट 9 में हुआ करती थी, उसको इन्होंने यूनिट फर्स्ट में ला दिया। यानी कि इन्होंने इस बार पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सिलेबस को डिवाइड किया है। वो हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में इन्होंने राजस्थान जीके को दिया है, तो पार्ट सेकंड में इन्होंने ज्योग्राफी दी है राजस्थान की। वहाँ पर हम देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो जो पहले जो सिलेबस था 2019 का, उसमें यूनिट नंबर 12, 12 जो 12 यूनिट थी उसके अंदर इन्होंने ज्योग्राफी दे रखी थी, पूरी की पूरी ज्योग्राफी है राजस्थान की। उसके बाद यूनिट थर्ड के अंदर इन्होंने करंट इवेंट एंड इश्यू ऑफ राजस्थान, ये पूरी यूनिट आप नोट करो ना, नोट कर लेना। ये यूनिट जो थी वो पहले 14 नंबर यूनिट थी, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पर्सन, पैलेस एंड करंट इवेंट ऑफ द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन, पैलेस एंड करंट इवेंट ऑफ द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिस, आईसीएमआर, आईसीएआर, काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, अपेडा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ और डब्ल्यूटीओ, इन सब की नॉर्मल सी जानकारी। 40 क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पार्ट बी में इन्होंने यूनिट फर्स्ट, जो कि पिछले सिलेबस में भी यूनिट फर्स्ट में था, इन्होंने केमिकल बॉन्ड एंड फोर्स कंसेप्ट यानी केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, अल्फाबेटिक एंड एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन कंसेप्ट, मतलब कहने का मतलब केमिस्ट्री जो कि पिछली बार थी सेम वैसा का वैसा इन्होंने सिलेबस दिया है, बस इन्होंने कम ही किया है, ज़्यादा नहीं किया। यूनिट सेकंड की यदि बात करें तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि पिछली बार भी यूनिट सेकंड के अंदर था, फूड एंड देयर मॉर्फोलॉजी, फूड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने ये बताया है। यूनिट थर्ड की बात करें तो बायोमोलिक्यूल के बारे में बताना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यूनिट फोर्थ की मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम, यानी कि पिछला सिलेबस जो 2019 का था, ये 2022 का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पर 2019 का सिलेबस और 2022 का सिलेबस में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। कि क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम का इन्होंने, यानी कि बायोलॉजी पूरी यहाँ पर रहने वाली है। फिर यूनिट 5 की मैं बात करूँ तो पिछली बार भी यूनिट 5 के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई एंड प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इन्होंने जीएम क्रॉप के बारे में, ये पूरा जो सिलेबस है पूरा 2019 से मिलता जुलता है, बस इन्होंने कम किया है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने फिर स्टेटिक्स दी है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। फिर इन्होंने 6 नंबर पे यूनिट, यानी कि यूनिट 6 में साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रोनॉमी बहुत ज़्यादा दी है इन्होंने इस बार। सॉइल फर्टिलिटी, अच्छा 2019 में भी ये था, सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन राजस्थान, इंट्रोडक्शन टू ड्राईलैंड फार्मिंग एंड एग्रोफोरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप, व्हीट है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, पल्स है, बाजरा है, मेज। इन्होंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सीट्रस, मैंगो, गुआवा, बेर, ओनियन, टोमेटो, कुकर बीट, चिली, रोज, इट इज स्पाइसेस, इन्होंने मेडिसिनल और कुकुमिन, फेन्यूग्रिक, फिनल, कोरिएंडर, इसबगोल, एलोवेरा, इंपॉर्टेंट डिजीज एंड पेस्ट ऑफ मेजर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस सॉरी अबाउट सीड साइंस एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। इन्होंने पहले क्या बताया था कि क्रॉप फिजियोलॉजी, पिछली बार भी 1-2% आए थे, क्रॉप फिजियोलॉजी, सीड साइंस भी इन्होंने दिया है। यूनिट 7 की बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक के बारे में, जो कि पिछली बार भी इस सिलेबस में था, कि इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक इन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, फंडामेंटल ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड प्रेग्नेंट एनिमल मैनेजमेंट, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड देयर मैनेजमेंट, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ड्राई डेयरी इक्विपमेंट एंड
एंड यूटिलिटी, इंट्रोडक्शन टू लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। इन्होंने पूरा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दिया है। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री का जो जनरल एग्रीकल्चर में चलता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यूनिट 8 की बात करें तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंडिया एंड राजस्थान, यानी कि जनरल मेथड ऑफ फूड के प्रिजर्वेशन के, फूड के प्रोसेसिंग के जो भी मैटर है पूरा, इसकी पीडीएफ में आपके जो भी हमारे ग्रुप है टेलीग्राम के डियर एग्रीकल्चर के नाम से, वहाँ पर हम डाल दें। इस बार देखो यूनिट 8 के बाद आप नोट करोगे तो यूनिट 9 में इनको यूनिट फर्स्ट में लगे, यूनिट 10 को इन्होंने क्या करा, यूनिट सेकंड में डाल दिया। अब देखना यूनिट 9 को इन्होंने क्या करा, यूनिट फर्स्ट में ही दिया पार्ट ए के अंदर। और यदि हम बात करें कि यूनिट 8 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट 8 को, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहने वाला 2019 और 2020 में, कोई फर्क नहीं है। इन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा सिलेबस दिया है। बस इन्होंने आरपीएससी ने इस बार ये किया है कि इन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यानी कि पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेशन किया है, और डिवाइडेशन में इन्होंने ये बता दिया कि जीके के कितने क्वेश्चंस आएंगे, और कंसर्न सब्जेक्ट जो कि आपके फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर के बाकी जो ऑल अदर सब्जेक्ट हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं केमिस्ट्री से, इन्होंने इस बार ये बता दिया। तो बहुत अच्छा, ये 110 जो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छा सिलेबस इन्होंने दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।